Hello student, good morning to all of you. Myself is Neha Bahal. I am your new teacher of mathematics. Today we will discuss about the mathematical induction, that is your new topic. So firstly we start the topic with the introduction. So what is mathematical induction? Mathematical induction is a principle by which we can conclude a statement for all positive integer after proving certain related propositions. मीन्स मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है? मैथमेटिकल इंडक्शन एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम किसी भी स्टेटमेंट को हर एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। मीन्स वो हर एक जगह क्या होएगी, एप्लीकेबल होएगी, पर उसके लिए हमें कुछ सर्टन रिलेटेड प्रोपोजिशन मीन्स कुछ सर्टन रूल्स को अप्लाई करना पड़ेगा। उसके थ्रू हम उस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे कि वो स्टेटमेंट हर एक जगह क्या है, ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। इसके लिए कुछ वर्किंग रूल करेंगे, यानी कुछ मेथड होएगा, उसको हम आगे डिस्कस करने हैं। सो व्हाट इज़ द वर्किंग रूल? फर्स्ट इज वेरीफाई द रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। n का मीनिंग क्या है? n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, मीन्स n एक क्या है, नेचुरल नंबर है। So next is, what is the next property, what is the next result? That is, suppose the result is true for n is equals to k। हम मान के चल रहे हैं कि रिजल्ट किसी एनी इंटीजर के लिए क्या चल रहा है, ट्रू चल रहा है फॉर n इज इक्वल्स टू k। किसी एक स्टेप के लिए मान के चल रहे हैं कि ट्रू है कि नहीं है, मान के चल रहे हैं कि दैट इज़ ट्रू। सेकेंड इज, थर्ड वन इज प्रूव द रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल्स टू k प्लस 1। मीन्स हम प्रूव करके दिखाएंगे कि n इज़ इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है। इसमें 3 स्टेप्स लेके चलने हैं। फर्स्ट स्टेप n इज़ इक्वल्स टू 1 के लिए हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। सेकेंड स्टेप सपोज ज्यूम करके चलेंगे कि रिज़ल्ट ट्रू है फॉर n इज़ इक्वल्स टू k के लिए। फॉर n इज़ इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए हम चेक करेंगे, पर उसके लिए हम n इज़ इक्वल्स टू k और n इज़ इक्वल्स टू 1 का रिज़ल्ट क्या करेंगे, बीच में यूज़ करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो योर फर्स्ट प्रॉब्लम इज़, योर स्टेटमेंट इज़ 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू सो ऑन 2n माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू n स्क्वायर। हमने यहाँ पे प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड की इक्वल है। सो स्टार्ट करते हैं रिजल्ट बाय लेफ्ट हैंड साइड। फर्स्टली फॉर n इज़ इक्वल्स टू 1, फॉर n इज़ इक्वल्स टू 1 लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने। लेफ्ट हैंड साइड में n की प्लेस में कितना पुट करेंगे, 1। सो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस ऑफ 1 इज़ इक्वल्स टू 2 माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट इज राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, n स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, मीन्स रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। हमारा फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। मीन्स n इज इक्वल्स टू 1 के लिए आपका रिजल्ट क्या है, ट्रू है। सो नेक्स्ट स्टेप, हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना था, नेक्स्ट स्टेप है हमारा फॉर n इज इक्वल्स टू k। n इज़ इक्वल्स टू k के लिए हम क्या लेके चलेंगे कि रिज़ल्ट ट्रू है, मीन सपोज करके चलेंगे कि रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल्स टू k। सो यह स्टेप इज़, अगर हम सपोज करके चल रहे हैं मीन्स इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या होगी, इक्वल होगी। लेफ्ट हैंड साइड में n की प्लेस पे k पुट कर दो, क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू सो ऑन 2k माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू k स्क्वायर। जस्ट हमने n की जगह पे क्या पुट कर दिया, यहाँ पे k। इस रिज़ल्ट को हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेंगे, वाई, क्योंकि इसको हमने आगे जाके यूज़ करना है। सो नेक्स्ट पार्ट इज़, थर्ड पार्ट में हमने क्या करना था, n इज़ इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करके दिखाना था। मीन्स चेक करना है कि रिज़ल्ट ट्रू है n इज़ इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड पे n की प्लेस पे कितना पुट करना है आपने, k प्लस 1। क्वेश्चन में चेक करो, n की प्लेस पे अगर k प्लस 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू सो ऑन। जस्ट लास्ट स्टेप में n की जगह पे क्या पुट कर दो, k प्लस 1। तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1। यहाँ पे क्या था, n था ना, 2n माइनस 1, तो n की जगह पे क्या पुट कर दिया हमने, k प्लस 1। तो क्या आ गया, 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू सो ऑन 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा आपको दिमाग में याद रखना है। तो क्या होएगा, देखो जी, 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू सो ऑन। लास्ट स्टेप था हमारा 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। हमने
कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बारे में पढ़ा हुआ है, मीन्स वो नंबर जो कॉन्टीन्यूसली चलते रहते हैं, कॉन्टीन्यूसली एक दूसरे के बाद आते हैं, जैसे कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5, मीन्स ये नंबर्स क्या हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अगर हम देखें कि 5 के पहले क्या आएगा 4, 4 के पहले क्या आएगा 3, सेम 3 के पहले क्या आएगा 2, 2 के पहले क्या आएगा 1। मीन्स हमने यहाँ पे क्या देखा कि हर एक नंबर के बीच में 1 1 का डिफरेंस है। मीन्स यहाँ पे अगर हम k+1 के लिए लेके चल रहे हैं रिज़ल्ट, तो उससे पहले वाला जो नंबर होएगा वो क्या होएगा, k होएगा। यहाँ पे हमने जस्ट एक स्टेप और ऐड कर देना है, 1 3 5 अप टू सो ऑन। k+1 से पहले वाला नंबर क्या हो जाएगा, जस्ट जहाँ पे k+1 पुट किया हुआ था उसकी जगह पे क्या आ जाएगा k, यानी क्या बन जाएगा 2k-1। ये वाला स्टेप एज इट इज़ आ जाएगा, 2 × k+1 -1। अब यहाँ तक के रिज़ल्ट को हमने फर्स्ट इक्वेशन मानना है, उसकी वैल्यू क्या है, दिस इज इक्वल्स टू k²। तो जस्ट पुट कर दो इसके रिज़ल्ट को यहाँ पे, इसकी जगह पे क्या आ गया k², बाकी वैल्यू एज इट इज़ आ गई। इसको प्रोडक्ट कर दो, क्या बन जाएगा 2k + 2 -1। क्या बन गया 2k + 2 -1। सॉल्व करो, k² + 2k, 2 - 1 इज़ 1। क्या बन गया k का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर + 2 × k × 1 मीन्स a² + b² + 2ab। क्या बन गया a + b का होल स्क्वायर, यानी k + 1 का होल स्क्वायर। तो ये अगर हम इस रिज़ल्ट को यहाँ पर छोड़ें, राइट हैंड साइड पे चलें, राइट हैंड साइड पे क्या था हमारा, राइट हैंड साइड पे था n²। हमने n की प्लेस पे यहाँ क्या फिल करना था k+1। तो राइट हैंड साइड में अगर n की स्पेस पे हम k+1 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा k+1 का होल स्क्वायर, यानी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड के। दैट मीन्स रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k+1। दैट मीन्स रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। n belongs to n means n belongs to every natural number, every positive integer by the principle of mathematical induction। हाँ जी स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी था, बस मेनली आपको थर्ड स्टेप के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि थर्ड स्टेप ही मेन है यहाँ पे। अगर आपका क्वेश्चन टोटल 6 मार्क्स का आता है तो उसमें से 3 मार्क्स आपके थर्ड स्टेप के ही होंगे और 3 मार्क्स आपके फर्स्ट 2 स्टेप के होंगे। अगर आपका थर्ड स्टेप रॉन्ग है तो मीन्स आपको सिर्फ और सिर्फ हाफ मार्क्स ही मिलेंगे। इसीलिए आपने अपने थर्ड स्टेप पे ज़्यादा फोकस करना है, उसको प्रैक्टिस करनी है। थर्ड स्टेप में भी जब हम उसके थर्ड में सेकंड स्टेप पे चलते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है स्टेप को, उसके बाद तो कॉन्टीन्यूसली होता ही जाता है। नाउ योर न्यू प्रॉब्लम इज़, न्यू स्टेटमेंट इज़ a + ar + ar² up to so on ar⁴n-1 is equals to a × 1 - r⁴n divided by 1 - r if r is not equals to 1। सेम स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड, फॉर n इज इक्वल्स टू 1 क्या आ जाएगा, फॉर n इज इक्वल्स टू 1 लेफ्ट हैंड साइड में n की प्लेस पे 1 पुट कर दो, कितना आ जाएगा a × देखो यहाँ पे n की प्लेस पे 1 पुट करना है, बाकी जगह तो पुट करने की ज़रूरत ही नहीं। n की प्लेस पे 1 पुट करो, कितना आ जाएगा a × r⁴1 - 1 दैट इज इक्वल्स टू a × r⁴0। दिस इज इक्वल्स टू a × r⁴0। किसी की भी पावर 0 हो तो आंसर क्या होता है हमारा 1, यानी a × 1 इज इक्वल्स टू a। राइट हैंड साइड पे चलो, क्या आ जाएगा a × 1 - r⁴n डिवाइड बाय 1 - r। n की प्लेस पे कितना फिल करना है हमने 1, क्या आ जाएगा a × r⁴1 डिवाइड बाय 1 - r। कैंसिल हो गई वैल्यू, बचा क्या आपका a। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई आपकी, राइट हैंड साइड के इक्वल। मीन्स रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट स्टेप इज assume या सपोज या let the result is true for n is equals to k। तो क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल लेके चलेंगे, a × ar प्लस अप टू सो ऑन a × r⁴k-1 इज इक्वल्स टू a × 1 - r⁴k डिवाइड बाय 1 - r। कुछ नहीं किया हमने यहाँ पे, जस्ट और जस्ट n की प्लेस पे कितना फिल किया है k।
अगर आपको थोड़ा सा और इजीली समझना है तो साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेते जाना, ताकि आपको बाद में भी याद रहे कि हाँ जी इस स्टेप के बाद में ये किया था हमने। क्या करना है इसके बाद, इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेना है। नेक्स्ट इज थर्ड स्टेप, check the result is true for n is equals to k plus 1. So simply लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a प्लस ए आर अप टू सो ऑन a इंटू आर रेज टू पावर, यहाँ पे क्या था n माइनस वन, तो n की प्लेस पे कितना फिल कर दिया हमने, k प्लस वन माइनस वन। बस इसके बाद वाला स्टेप हमने नोट डाउन करना होता है अच्छे से। क्या होएगा, a प्लस ए आर प्लस अप टू सो ऑन, k प्लस वन से पहले वाली वैल्यू क्या होएगी k, यानी a इंटू आर रेज टू पावर कितना हो गया k प्लस ए आर रेज टू पावर k प्लस वन माइनस ऑफ वन। इसके आगे हमने क्या करना है, अपनी फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करना है। यहाँ पे हमारी फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करते हुए जो हमारे के तक के स्टेप्स थे वहाँ तक के रिज़ल्ट को हमने यूज़ कर लिया। बाय द यूज़ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गया, a इंटू वन माइनस आर रेज टू पावर k डिवाइड बाई वन माइनस आर प्लस a इंटू आर रेज टू पावर, आर की पावर क्या चल रही थी साथ में, नेक्स्ट स्टेप क्या था, a इंटू आर रेज टू पावर k प्लस वन माइनस वन डिवाइड बाई, सिंपली इसको सॉल्व करना है। क्या हो जाएगा, a इंटू वन माइनस आर रेज टू पावर k प्लस a इंटू आर रेज टू पावर k, इसको प्रोडक्ट करो क्या बन जाएगा, a माइनस ऑफ a इंटू आर रेज टू पावर k प्लस a इंटू आर रेज टू पावर k, एलसीएम लो क्या बन गया, a माइनस ऑफ ए आर प्लस इसका एलसीएम लिया क्या बन जाएगा a इंटू आर रेज टू पावर k इंटू वन माइनस ऑफ आर। नेक्स्ट स्टेप इज a माइनस ऑफ ए इंटू आर रेज टू पावर k, इसको प्रोडक्ट कर दो कितना बन गया, a इंटू आर रेज टू पावर k माइनस a इंटू आर रेज टू पावर k प्लस वन, पावर्स क्या हो गई ऐड, आर रेज टू पावर कितना बन गया k प्लस वन, कैंसल ईच अदर, बचा क्या a माइनस ऑफ a आर रेज टू पावर k प्लस वन डिवाइड बाई वन माइनस आर, a इंटू a कॉमन कर दिया, वन माइनस आर रेज टू पावर k प्लस वन डिवाइड बाई वन माइनस आर। सो result is true for n is equals to k plus 1 because left hand side is equals to right hand side. So next step is result is true for n is equals to k plus 1 means n belongs to n के लिए result true हो गया by principle of mathematical induction. So mainly आपके बाकी सारे स्टेप तो हो जाएंगे, आपका थर्ड स्टेप मेन है, मैं आपको बार बार याद करवा रही हूँ क्योंकि आपके थर्ड स्टेप के कितने होंगे, हाफ मार्क्स होंगे। अगर आपका थर्ड स्टेप रॉन्ग है तो आपके हाफ मार्क्स चले जाएंगे, इसीलिए आपको थर्ड स्टेप पे ज़्यादा फोकस करना है। बच्चों को मेनली प्रॉब्लम इसी बात में आती है कि उनको थर्ड स्टेप सॉल्व नहीं करना आता होता, इसीलिए थर्ड स्टेप पे फोकस करना, थर्ड स्टेप को अच्छे तरह से सॉल्व करके देखना, प्रैक्टिस करना उसकी, उस पर थोड़ा सा हमें ज़्यादा सोचना पड़ता है। फर्स्ट टू स्टेप्स तो आराम से हो जाते हैं, और जिन बच्चों को अपने प्रॉपरली फुल मार्क्स लेने हैं उनको इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी क्वेश्चन के कारण नॉर्मली बच्चों के मार्क्स कट हो जाते हैं और इसी क्वेश्चन के कारण बच्चों के फुल मार्क्स भी आते हैं। मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस सेंड करूँगी, वो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेना, और जो भी उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है या इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है वो मेरे साथ आप डिस्कस करना। अगर कोई डाउट्स होंगे तो हम उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मेरे को सेंड कर सकते हो। अगर कोई और डाउट्स हैं उससे रिलेटेड तो आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो किसी भी टाइम। हाँ जी स्टूडेंट, मैथमेटिकल इंडक्शन हमारा छोटा सा टॉपिक है बट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सो इस पर फोकस करने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा बनता है। सो इस पर फोकस करके इसको कंप्लीट करना आप, बहुत ही इजी है इसके क्वेश्चंस, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा कर लोगे उतने ईजिली इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, गुड बाय, गुड लक।